घंटे पहले बारिश शुरू हो गई है। तो अभी हम क्या ओके। कर रहे हैं कि हम रुक जाओ, पहले फिर से दिखाना है ये तो इतना। अभी हम यहाँ पे आए जुपिटर नोटबुक में, कल हमने यहाँ से डाउनलोड तो कर ही लिया था, फाइल देख लिए थे क्या है, आज अपलोड कर। तो हमको वो फाइल, अब ये चीज़ देखो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डेटा आता है, तो हम अगर टेस्ट के लिए अभी हम करना है तो टेस्ट केस में हम क्या करेंगे, हम कोई डेटा अपलोड करेंगे, उस डेटा पे काम करेंगे। तो ये मेरा abc.com है और ये मास्टर रूट में है, तो स्लैश ड्रॉप करके हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फाइल लोकेशन देंगे तो हमारी फाइल लोकेशन होगी स्लैश। रूट पे ही है, क्योंकि जिस पे है उसी पे रूट पे है। अब हम यहाँ पे abc.cs ये फाइल देंगे। अब इस फाइल को हमको कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है, तो हम आज जो शुरू करेंगे, अभी तक तो हमने देखो इंपोर्ट करने लगे हैं हम अपना खुद का डेटा सेट बना के, डेटा फ्रेम बना के। और कल हमने वो भी कर लिया था, इंपोर्ट कर लिया था, तो इसमें आ गया था। ठीक, ये ऊपर वाला जो टर्म देख रहे हो सारा। अब आज क्या करना है कि आज हमको अब एक्सेल शीट पे काम करना है। ओके। कैसे, कोई बैंकिंग डेटा है या किसी कंपनी का डेटा है, पूरे साल का डेटा है, मान लो यार एक क्वार्टरली डेटा है कि पूरे क्वार्टर की जो सेल है उसको लो। अब हमें सेल डेटा लेना है, और सेल डेटा में भी कहीं हो सकता है कि मिसिंग हो कुछ डेटा, पैरामीटर ना हो, कहीं पे कोई वैल्यू ना पड़ी हो, या कहीं डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी हो। ठीक, तो कहीं पे कोई रो ऐसा हो कि ब्लैंक हो गया हो, पूरा पूरा रो और पूरी पूरी कॉलम ही गायब हो। तो इस तरह का, इसको रॉ डेटा डेटा बोलते हैं। ये रॉ डेटा हमको कहीं पे भी मिल जाएगा। हम बेसिकली कैगल से जाके इसको डाउनलोड कैगल। करेंगे। कैगल। ठीक, कैगल करके एक है, गूगल करोगे तो गूगल पे ये मिल जाएगा, CAGG, ये आ गया कैगल। डेटा सेट, अब यहाँ से हमको टेस्ट डेटा मिल जाएगा कोई, आगे हम यहीं से उठाएंगे। अभी फिलहाल सिंपल आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम अपना एक डेटा है, ये वो भी हमने कैगल से ही शायद उठा रखा है। ठीक, तो अब उस पर ही काम कर लेते हैं शुरू। ठीक, ओके। तो अब पैंडास तो हम इंपोर्ट कर चुके हैं। ठीक, अब इस पे करना है, मान लो हम इस पे कोई एक जो टेस्ट वाली फाइल अभी हमने ली है ना, इसको इंपोर्ट करना है। तो पैंडास, अब इसको मान लेते हैं, हम पहले मान लेते हैं TEST टेस्ट, और इसको हम बनाते हैं अंडरस्कोर CSV। ठीक, ओके। और इसको हम एक वैल्यू दे देते हैं। कौन सी वैल्यू देते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे कि जब इंपोर्ट करेंगे, पेंडा तो हमने इंपोर्ट कर लिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने एक CSV फाइल बना ली कोई भी, या इसको हम CSV1 कर दें। लंबा नाम बार बार टाइप करना पड़ेगा ना, CSV अंडरस्कोर 1। और इसको हम, अब CSV को क्या करेंगे हम, पेंडा क्या करेगा, पेंडा को हम रख रहे हैं PD, और इसको रख रहे हैं कि डॉट जो डी। मेरी एक्सेल वाली फाइल, CSV वाली फाइल पड़ी हुई है जो अभी मैंने अपलोड की, abc.csv, उसको ये रीड करेगा। तो रीड कैसे करेगा, PD.रीड अंडरस्कोर, कौन सा फॉर्मेट है, CSV, यस। और उसकी हमने लोकेशन दे दी। अब हम इस लोकेशन को देने के बाद एक बार देखते हैं इसको एक्सेस कर रहा है कि नहीं। तो ये नहीं ले रहा है, तो कुछ आ गया क्योंकि ये डॉट हमने दे दिया। चलो भाई, हमने डॉट हटा दिया, अब इसको देते हैं। अभी भी ये स्लैश नहीं ले रहा है, तो ये जो भी लोकेशन होती है वो लोकेशन दी जाती है। इसमें हो सकता है ये डायरेक्ट, अभी ये रीड किया है शायद, लेकिन PD पे आ रहा है कोई एरर, ट्रैशबैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट नेम एरर, लाइन 1, PD इज नॉट डिफाइंड। ओके, अभी ये कह रहा है कि PD नॉट डिफाइंड, मतलब अब हो सकता है कि आज हमने किया है, कल रीस्टार्ट कर दिया हो। तो इम्पोर्ट इंपोर्ट पैंडास पीडी एज पीडा। और ठीक, प्लस पीडी। हाँ, तो इसको हम करते हैं इम्पोर्ट पैंडास एज PD। ठीक, और इसको एंटर कर दिया। अब देखें,
कुछ आया, रीड किया, अब एरर नहीं आया ना, मतलब ये रीड हम्म, कर लिया। ठीक, अब रीड कर लिया, अब हमको इसको देखना है कि भाई अभी नहीं, ये देखो फिर से दे दिया abc डॉट सी एस बात वही डॉट और वो हाँ, रहेगा। ये डॉट लोकेशन हमको वैसे देना पड़ेगा, पाथ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये फाइल तो यही है जहाँ पे ये वाली फाइल है, देखते हैं कहाँ है। ये है कि इसने रीड कर लिया, क्योंकि रीड नहीं किया होता तो एरर मैसेज हमको दे देता। अब इसमें देखो हम अभी कुछ भी नहीं ऐसा कि कहीं से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं तो इसको करना है, या कहीं से हम देख देख के इसको करना है, तो इस वजह से मिस्टेक होने के चांसेस हैं। और अच्छी बात है ना कि जब मिस्टेक्स हो रहे हैं तो हमको एरर्स पता चल रही हैं, पता चल जाएगा एरर्स। एरर्स कैप्चर होते हैं, इसको हम यूट्यूब में डाल रहे हैं, वहाँ पे दोबारा भी देख लोगे कभी, तो तुमको ये पता चलता रहेगा कि हाँ क्या एरर्स हुए और उसका हमने कैसे सॉल्यूशन किया था। वो सॉल्यूशन हम पूरा इसमें नहीं लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी देखो क्या दे रहा है इसने, इंडेक्स हमने किया तो अब इंडेक्स में क्या दे दिया, स्टार्ट जीरो से, अब इसमें 261 रोज है। ठीक, और स्टेप वन दिखा रहा है ये। चलो अभी इस पे हम एक चीज और कर लेते हैं इंडेक्स के साथ, इसको हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने कॉलम है। तो सी एस वी अंडरस्कोर वन और डॉट करके हमने दे दिया कॉलम, COLOULS कॉलम। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं। कॉलम्स इसमें कहीं गड़बड़ ले लिया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, COLU। अब देखो ये इंडेक्स में दिखा दिया ना कि कॉलम के हिसाब से डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, इंडेक्स वैल्यू पे दिखा दिया, और कॉलम कौन कौन से हैं इसके, डेट कॉलम है, ओपन कॉलम है इंडेक्स में, हाई। उसने अभी पहले में क्या दे रहा था जब हम इसको हटाते हैं, देखना अभी दोनों का डिफरेंस देखना, शिफ्ट एंटर। अभी ये हमको दिखा रहा है कि मेरे पास है इंडेक्स रेंज, इंडेक्स दिखा दिया 261 का, स्टेप वन दिखा दिया, और स्टार्ट विद जीरो, जीरो इंडेक्सिंग जीरो इसकी चलती है, वो तो तुम्हें पता ही है, पता ही नहीं है क्योंकि बहुत बार रिपीट कर चुके हो। अभी इसको चलाते हैं, अभी इसमें देखो इंडेक्स दे दिया, ये ऐसे करके वॉल्यूम तक इंडेक्स है। अब हम एक बार इस डेटा को भी ओपन करके दिखाना चाहते हैं, जो डेटा हमने ट्रांसफर किया, तो इस डेटा को हम ऐसे ओपन करते हैं, हो सकता है ये चलो अच्छी बात है एक्सेल में खुला है। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन है, अब देखो हमने कॉलम्स चेक किए ना, कॉलम्स कौन कौन से है, ये देखो डेटा में दिखा रहा है डेट, यहाँ पे आ रहा है डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है, क्लोज, एडजस्ट क्लोज, और वॉल्यूम, वॉल्यूम लास्ट है। और ये कॉलम ये हमको दिखा दिया। अब रोज कितनी दिखा रहा है, रोज देखना 261 तक दिखा रहा है, 262, 262 इसलिए कि इसने ऊपर हेडर भी ले लिया ना, तो इसलिए ऊपर वाले में ये 261 दिखा रहा था। ठीक है, अब इसी डेटा के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक, ये है। अब इस डेटा में हमारे पास पता नहीं नल वैल्यू है कि नहीं है, हमें नहीं, नल वैल्यू मतलब ब्लैंक, उसमें कुछ कुछ भी वैल्यू ना हो, तो इसमें अभी तक तो हमें कोई नल वैल्यू दिख नहीं रही। ठीक, और हम ये रही अच्छा, हमने लास्ट टाइम किए थे ना चेंजेस, ये देखो ये नल वैल्यू है, ये नल वैल्यू है, ये है। ठीक, डुप्लीकेट वैल्यूज भी होंगी इसमें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दे रखी हैं, तो हम यहीं से ओपन कर लेते हैं यार इसको, क्यों हम जाएंगे कहीं बार बार वहाँ देखेंगे, यहीं से हम चेंजेस करेंगे, यहीं आ जाएगा। तो ये हमें आ गया, इंडेक्स भी देख लिया, कॉलम भी देख लिया कि ये कॉलम है, फाइल से भी हमने तुम्हें ओपन करके दिखा दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट दे रहा है ये। अब हम इसको डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, तो हम क्या करें, हम यहाँ से हम जो जो करते जा रहे हैं उसको हम बंद कर देंगे, रिकॉर्ड हो ही रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं कि हमें फाइल बनानी है नहीं बनानी है, इसको बाद में हम कमेंट आउट कर रहे हैं, अभी बाद में कमेंट आउट हटा लेंगे, जिसको चलाना है उसको चला लेंगे, एक बार में काम हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं CSV_1 हमने बनाया था वहां से। ठीक, CSV_1, और अब हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें, डॉट डिस्क्राइब। ठीक, और डिस्क्राइब के आगे हम क्या करेंगे, हम एक नल सेट। ठीक, अब इसको
अब ये डिस्क्राइब में क्या किया इसने, हमको एक एक चीज दी। अब डिस्क्राइब में क्या दे रहा है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। अभी हम पॉज कर रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग यही है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको समझाना पड़ेगा कि ये क्यों आ रहा है। इसमें देखो मीन है, काउंट है, स्टैंडर्ड है, मिनिमम है, परसेंटेज है, मैक्सिमम है, और साथ में हम इसके ओपन करते हैं ये वाली एक्सेल शीट। ठीक, तो यहाँ पे तो कहीं पे भी परसेंटेज वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दिखा रही ना, देखो। तो ये उसमें क्यों दिखा रहा है, डिस्क्राइब क्यों कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि कहाँ पे जा रहा है, डेट ये जा रही है, ओपन यहाँ से हो रही है वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जो जा रही है वो इतनी जा रही है। तो मतलब क्या इसके 3.76 के ऊपर नहीं है, ये है। लो वैल्यू क्या जा रही है, हर एक की लो वैल्यू जा रही है। अब इसके कंटेंट में आके देखो कि क्या है, किस चीज़ के लिए। अभी हमें ये नहीं पता कि ये डेटा किस चीज़ के लिए, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। और वॉल्यूम वगैरह सब, लेकिन जब हम डेटा पे यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं तो हमको ये चीज़ें दिखा रही है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मीन कहाँ पे निकाल रखा है। तो इस डेटा का एक एक चीज़ ये काउंट करके, कोई दूसरा भी डेटा निकालोगे यही रेस्पेक्टिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या है कि इसके बाद हम अभी डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे, हम जो एक्सेल शीट अभी हमने अपलोड की है, हम इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, हम वही पुरानी एक्सेल शीट पे आते हैं। जब हमें ये अपलोडेड एक्सेल शीट में चेंजेस करने होंगे ना, तब हम इसको हम्म। ओपन करेंगे। तो अभी हम इसी को लेते हैं, तो ये हमारी एक्सेल शीट है, और ये वैल्यू थोड़ा सा जो हैश वैल्यू आ गई इसको थोड़ा सा, अभी ये डेटा आ गई। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसको साइड में रख लेते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। वो टीवी की आवाज़ आ रही थी ना, तो हाँ, अरे नहीं नहीं। नहीं आ रही थी नहीं नहीं, सही है। अभी, आवाज नहीं आ रही। अब नहीं आ रही ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर लिया, अब इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, हम कल को कोई दूसरी शीट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन अलग आएगा। अब देखो, रो और कॉलम अलग अलग है, और हम्म 262 तक रेंज जा रही है इसकी। ये रो है हमारे, और रो में जो वैल्यू है वो 262 नंबर तक है। ठीक है, तो ये हमेशा 261 दिखाएगा क्योंकि एक तो हेडर हो जाता है हमारा। ठीक, ओके। तो हमने जिस फाइल को अपलोड किया है, कहाँ पे, इसी में हम इसको ही लेते हैं CSV डॉट। अब इसको ही हम थोड़ा सा नीचे लेंगे, ये यहाँ तक का टेस्टिंग हमारी खत्म हो गई। अब नीचे आ जाते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें क्लियर रहे। इम्पोर्ट एस पी डी हटा दें क्योंकि एक ही बार इम्पोर्ट किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता। ठीक, रीड कर लिए इसको। ठीक, अब क्या चाहते हैं हम, कि हमको इस एक्सेल शीट की, अब ये एक्सेल शीट हमें ना ओपन करनी पड़े। हम साथ में अभी दिखा रहा तो तुमको ओपन कर करके दिखा रहे, हम चाहते नहीं हम्म भाई ये नहीं चलेगा। ठीक, तो हमें बिना एक्सेल शीट ओपन किए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम यहीं पे हम देंगे CSV_1, जो हमने CSV फाइल है वो लिया है। अब डॉट हेड, इसके हेड पे अब कितने हेड देखने हैं वो हम डिसाइड करेंगे। अभी हम केवल ये करते हैं कि नल सेट दे देते हैं और एंटर करते हैं। हेड अगर करेंगे तो टॉप टॉप 10 हाँ, आएंगी ना। नहीं नहीं, ये टॉप 5 तक के देता है इंडेक्स, डिफॉल्ट बाय टॉप डिफॉल्ट 5, टॉप 5 देगा। बाय ये डिफॉल्ट भी टॉप ये 5। भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखना कि हेड करो या फिर टेल करो, टॉप 5 हमेशा के टॉप 5 ही देगा ये, नीचे से 5 या ऊपर से। ऊपर के 5। ओके। ठीक, अब अभी हमारा हेड आ गया, तो देखो इंडेक्सिंग 0 से 4 तक है, तो मतलब ये 5 वैल्यूज हो गई। अब इसको हम हटा देते हैं और हम लेते हैं टेल। तो अब ये देखो 260 से आ रहा है ये 260 क्यों, 260 क्यों, क्योंकि ये ऊपर से जो काउंट कर रहा है, ये यहाँ पे 2 नंबर को या 1 नंबर को ये 0 काउंट कर रहा है, और उसके बाद हम्म ये इस वैल्यू को नहीं ले रहा है, हेडर को नहीं ले रहा है। तो एक नंबर ये कम हो गया, और एक नंबर वो कम हो गया जिसको 0 लिया इसने। तो ओके। लास्ट वैल्यू जो जाएगी इसकी, वो यहाँ पे 261 ही 260 जाएगी। 260। हाँ, ओके। क्योंकि एक वैल्यू तो उसकी वजह से कम हो गई क्योंकि हेडर हटा दिया, तो ये 261 हो गया, और एक नंबरिंग कम हो गई तो 260 हो गई।
तो ये लास्ट हमको, लास्ट अगर इन दोनों के बाद 0 से लेके 260 तक देखोगे तो 261 ही आएगा माइनस करने पे, ठीक है। तो इसलिए इसने टेल पे भी ये दे दिया। तो अब हमें टॉप की वैल्यूज देखनी है। अब हम चाहें कि नहीं है, इसमें हम टेल को हम करते हैं जरा 10 करके देखते हैं। हम कम तो कर सकते हैं, इसको ज्यादा करने का देखते हैं। ज्यादा हो जा रही वैल्यू, ठीक है, तो मतलब ये ज्यादा हो जा रही है। और इसको हम कम करें कि हमें उससे कम देखनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब इसको हम एक बार हेड के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये 10 वैल्यू देखते हैं, शिफ्ट 10 कर देते हैं, ये आ गया हमारा 10, 0 to 9, 10 हो गया, ठीक। हेड और टेल समझ में आया। अब देखो कहीं पे भी तुम देखोगे तो तुम बार बार एक्सेल शीट ओपन करके या उससे नहीं करोगे मैच, तुम यहीं पे देखोगे कि हम यहीं पे देखेंगे, डेटा को रीड करते जाएंगे, क्या कमियां है वो देखते जाएंगे। अब अगर हमको इसको हेड को हम टेल पे जाएं तो अभी हमको कमियां समझ में आ जाएंगी, ठीक। क्या होगा, ये हमने दी है 10 वैल्यूज। 10 वैल्यू में देखो एन ए एन आ रहा है, एन ए एन आ रहा है, एन ए एन आ रहा है। ये क्या है, ये मेरे डेटा की नल वैल्यू है जिनको हमको हटाना होता है। तो नल वैल्यू हटाएंगे तो हम इस रो के अगेंस्ट भी हटा सकते हैं, पूरी रो खत्म करते हैं लो वाली, या फिर नल वैल्यू हटाएंगे तो ये पूरा कॉलम खत्म कर दें, ये कॉलम ही कम कर दें, ठीक। या फिर हम चाहें कि नल वैल्यू में कुछ फिल कर दें तो हम बैक फिल भी रिप्लेस कर सकते हैं, बैक में इसके पहले जो है उधर से उठा के भी फिल कर सकते हैं डेटा, तो सेम डेटा यहाँ फिल हो जाएगा, या इधर फॉरवर्ड का फिल। डेटा फॉरवर्ड फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। तो हमको केवल ये देखना होता है कि हाँ हमारे हाँ, पास किस टाइप से रिक्वेस्ट है, हमें क्या करना है। तो हेड टेल हो गया, समझ में आ अगर गया। इसमें मुझे, हाँ भैया, हम्म, एक एक चीज थोड़ा कंफ्यूज कर रही है हाँ कि अगर मुझे सपोज दैट रो 4 से रो मुझे 20 तक का डेटा देखना है, हाँ। तो वो कैसे कर सकते हैं? रेंज फंक्शन यूज करना नहीं, पड़ेगा? रेंज वगैरह इसमें नहीं यूज होगा, इसमें हेड और टेल ही चलेगा, क्योंकि यहाँ तुम पैंडा में चल रहे हो, रेंज तुम्हारी जो आती है वो जाती है। हाँ, उसको अभी और हम अभी पाइथन पे अभी हम डिस्क्राइब करते हैं। अब जैसे तुम्हें दिखाना है कि मान लो तुम इसमें दिखा रहे हो, तो अब तुम ये चाहते हो जैसे जो तुम रिक्वेस्ट की हो, तो हम इससे एक चीज और डालते हैं, इसको पहले कमेंट आउट कर, ठीक। अब हम CSV 1 पे गए जिस पे हमें चाहिए, ठीक। अब हम दे रहे हम्म, हैं एक इंडेक्स वैल्यू देते हैं 0 पे, ठीक। अब ये डाटा को याद रखना, और हम्म, कॉमा इसमें कॉलन करके दे देते हैं कुछ, हमें कहाँ तक कितने तक चाहिए तुम्हें, 10 तक चाहिए, तो ये मुझे 10 नहीं लेगा। 20 देखो 0 से स्टार्ट करेगा इंडेक्स, तो पहला इंडेक्स 0 होगा, लेकिन लास्ट ये कहाँ तक लेगा, 10, n-1 तक लेगा, ठीक। तो ये 9 तक की वैल्यू देगा, जो हम ऊपर वाले में कर रहे थे हेड में। शिफ्ट एंटर, हम्म, देखना आई। तो यहाँ पे हम रेंज यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू यूज कर रहे हैं n-1, हम्म, n को कुछ भी देंगे। अब हम ये चाहते हैं कि 0 वाली ना दिखे हम, तो हम इसको 1 कर दिए, अब इसको रन कर दिए, तो 0 वाली चली गई, वैल्यू वही आ रही है। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अभी सॉल्व हुई, यही और तो। अगर हाँ, कॉलम ही देखना हो तब क्या कर सकते हैं? क्या, कॉलम का पढ़ रहा था, केवल कॉलम हमें देखने हो तो तो? केवल कॉलम देख सकते हैं। यहाँ पे हम 0 कर दो, 0 किया इसको। अब 0 से हमको कौन सा कॉलम देखना है, हमें 10 उस पर नहीं जाना है, रो देखना है, तो रो के लिए तो ये हो गया। कॉलम के लिए कॉलम आएगा तुम्हारा, कॉलम कॉलम के लिए, लिख के। हाँ कॉलम के लिए कॉलम कमांड आएगी, वो अभी आएगा तो हम उसको बता देंगे। इसमें कॉलम नेम देना होता है। अब मान लो हमको कौन सा कॉलम देखना है, मान लो डेट वाला देखना है, तो हम इसको हाँ, ऐसे रहने देते हैं, ठीक। यहाँ कुछ नहीं लिखोगे ना तो भी ये ऑटोमेटिक 0 ही लेगा, ठीक। और 0 दे दोगे तो भी ये 0 ही लेगा। हम नेक्स्ट कमांड दिखाते हैं, तो उस पे आते हैं, CSV_1, ठीक है। यही चीज कॉलम नेम कौन सा देखना तुम्हें, हाई डेट, वाला, हाई वाला। डेट लगा देते हैं, बाद में तो अगर चेंज कर आप सकते हैं, बाद में तो चेंज कर ही डेटा, लोगे। सॉरी, हाँ हाँ, मेरा बीपी फिर से आज फ्लक्चुएट किया था, लेकिन बारिश होने के बाद से सही हो गया। अब देखो डेट वाला ही कॉलम आ गया, ये सही है। ठीक है। तो हम डायरेक्ट कॉलम डिफाइन करते हैं हाँ, इसमें आगे। ओके। और इसमें देखो उस स्टार्टिंग के भी दे दिए तुमको 1 to हम्म, 5, और उसके भी दे दिए, इसलिए जब हमने डेट चलाई
इससे डायरेक्ट। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि जो हाई वैल्यू है और लो वैल्यू है वो सब दे दिया। अब इसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो जब हम वो बताएंगे तब आ जाएंगे। अब इसको हमें किस रो नंबर तक देना है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब हम उसमें आएंगे तो बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना तक समझ में आ गया। तो इसको हम, ठीक, तो समझ में आ गया। हाँ भाई, हाँ क्लियर तो है। हम इसको रन करके अब नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, ठीक। यहाँ से इसी को उठाते हैं हम, यही हम लेके चलेंगे अभी तक। चलो अब ये आ गया, ठीक। अभी हमारा कहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया। अब हम मान लो एक चीज और ऊपर दिखाना चाहेंगे कि हमको डेटा टाइप पता करना हो तो हम कैसे करें। तो हम क्या करते थे, हम print प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू है वही करेंगे ना। तो प्रिंट हम हर जगह वही करते हैं, टाइप प्रिंट। हमको अब टाइप निकालना है, टाइप के अंदर हमको किसका टाइप निकालना है, तो हमें CSV वर्जन 1 का टाइप निकालना है, जो CSV 1 है हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है, हम्म, CSV अंडरस्कोर, और इसको डबल कोट से बंद कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखो इसने लास्ट में हमको क्या करके दे दिया, डेटा फ्रेम। क्लास दे दिया ना, क्लास दे दिया डेटा फ्रेम। तो टाइप क्या, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा फ्रेम और सीरीज पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पैंडा पे बात कर रहे हैं। ये पाइथन में होता है तो तुम्हारा आता है इंटीजर, और टाइप करते तो इंटीजर आता है या बूलियन आता है या फिर फ्लोट आता है, ये सब। लेकिन हम कहाँ पे हैं, हम पैंडा में, पाइथन के थ्रू पैंडा यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ, हम्म। ठीक। इसमें तीन ही एलिमेंट होते हैं, एक सीरीज, डेटा हाँ, फ्रेम और दूसरा पैनल। पैनल, पैनल अभी बता नहीं पैनल रहा, थ्री पैनल डी ज़्यादा में। यूज होता नहीं है, 3D में यूज होता है वो। 3D वो जेन एआई में बहुत ज़्यादा यूज। ओके। तो जेन एआई तक लेके चलना है अभी। 3 दिन और, आज, कल और परसों, मतलब अगर संडे को पैंडा पूरा खत्म हो जाएगा, कल की छुट्टी मेरे को तो नहीं लेनी है भाई यहाँ से, ठीक। हम्म। तो हम तुम ही रहेंगे, जिसको आना होगा आएगा, नहीं कल 2 बंदे और हटा देंगे हम। भाई जिसको ज्वाइन करना है, जिसको सीखना है वो हमारे साथ है, जिसको नहीं सीखना है फालतू की भीड़ नहीं हम्म। बढ़ा के चलेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या चाहते हैं, कि हम ये चाहते हैं कि इंडेक्स को हम चेंज कर दें एरे में। एरे यूज होता है नमपाई में, बट नमपाई में हम पैंडा जाके बताएं उससे अच्छा हम यहाँ पे बता दें, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। नमपाई के लिए हमको एक लाइन बस यहाँ पे देनी पड़ेगी, दैट इज import नंपाई, numpy as nm, नंपाई एलएम। ठीक। लेकिन जो अभी हम बता रहे हैं वो पैंडा के थ्रू ही हो जाएगी। एक मिनट, ठीक है। तो सॉरी, हम पीछे से एक बार फिर, तो हम यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि यहाँ तक तो हो गया था, हमने डेटा फ्रेम देख लिया था। फिर उसके बाद CSV, यही हमने सेम फाइल लिया और इसमें क्या किया कि अब हम चेंज किए इंडेक्स को एरे में। तो इसको चेंज करने के लिए CSV_1 जो हमारी फाइल थी या जो वेरिएबल था, उस वेरिएबल के आगे डॉट इंडेक्स डॉट एरे कर दिया और इसको रन किया, तो numpy एक्सटेंशन एरे, ये numpy के एक्सटेंशन में चेंज हो गया, ठीक। ओके। अब चेंज हो गया, तो कल हमने क्या किया था, कल हमने एक काम किया था ना, कि हमने एक लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट को और डिक्शनरी को हमने फिर बाद में अपना सिस्टम पे भी इंपोर्ट कर लिया था, जो CSV वाली फाइल बनी थी लास्ट में हमारी। तो हम जैसे वो किए थे वही चीज हम ये करेंगे कि अब इसको हम numpy पे लेके जाएंगे। किसको लेके जाएंगे, CSV_1। इसको किस में ले जाना है, डॉट करके लिखा टू numpy। और कल हमने क्या किया था, टू CSV किया था, और उसकी कमांड क्या थी, df2, डेटा फ्रेम को चेंज किया था df2 CSV में। स्ट्रिंग। तो df डॉट टू अंडरस्कोर CSV किया था हम यहाँ पे। अब हमें जिसमें चेंज करना है वो एक्सटेंशन लेना है, तो CSV तो हमारे पास है ही पहले से, और टू किस में करना, numpy में, numpy, ठीक। और इसको ब्लैंक सेट कर दिया। अब इसको रन करते हैं, देखिए अब देखो ये चेंज हो गया सारा, ये एरे में चेंज हो गया, ओके। इंडेक्स जो था हमारा वो एरे में चेंज हो गया। अब इसको देखना, इसने ऊपर के टॉप 4 और नीचे की दे दी है बस, और कुछ नहीं दिया इसने एक्स्ट्रा। तो ये क्या हो गया, ये डेट हो गई, ये वैल्यू हो गई, फिर 7.3 वाली वैल्यू हो गई, अभी देखो उठा के
ये आ गया, डेट हो गई, ठीक, डेट फॉर्मेट दे दिया 3/1/22, 7.3 7.2, तो 7.19999 मान लिया इसको, 7.3, फिर 7.18, तो ऐसे करके इसने देखो डॉट लगा दिया, ये पूरी वैल्यू दिखा देगा। लास्ट वैल्यू क्या था, 9451,821, 9451,821, ये आ गई। फिर ये दूसरी लाइन शुरू हो गई दूसरी डेट वैल्यू से, इसको हम चाहे यहाँ पे दे दो तो ये जेसन में भी चेंज कर देगा इसको। देखते हैं करके, हम इसको जेसन में चेंज कर पाते हैं, कंट्रोल सी, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी चाहिए, एक डेटा सेट को दूसरे डेटा सेट में चेक करना है, जेसन। अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, तो हम क्या कैसे चलाते हैं, शिफ्ट एंटर, ये लो जेसन फॉर्मेट में चेंज हो गया। तो अभी एक चीज समझे, इससे तुम एक टूल बना सकते हो कि किसी चीज की फाइल है, हमारी सीएसवी की फाइल है, उसको हमने जेसन फॉर्मेट में चेंज कर दिया। इस एक कमांड को यूज करके या इस पूरे कोड को यूज करके एक टूल बना सकते हो, फाइल एक्सटेंशन चेंजर, एक्सटेंशन को चेंज कर देगा। वर्ड करके देखें, वर्ड में नहीं लेगा क्योंकि वो डेटा डेटा नहीं होता है, सीक्वल में चेंज करके देखोगे तो हो जाएगा, करके देखते हैं, कोशिश करते हैं भाई, क्या दिक्कत है, नहीं होगा ज्यादा ज्यादा एरर मारेगा और क्या करेगा। हम इसको देते हैं सीक्वल, ठीक, और ऊपर वाले को हम कर देते हैं कमेंट आउट। देखो हमको इसलिए पता है कि ये जेसन फाइल है क्योंकि जेसन पे मैंने काम किया, तो मैं पहचान पा रहा हूँ कि जेसन फाइल है। तुमको बता देंगे कैसे चेक करोगे, जेसन चेकर करके एक आता है, गूगल जेसन फाइल चेकर ऑनलाइन, तो उस पे आ जाएगा जो आना होगा। हम फिलहाल यहाँ पे इसको हम, अब ये काफ़ी लंबी फाइल होगी क्योंकि 26, और यही फाइल कई बार डेटा सेट्स के लिए यूज होती है, इसी पे काम होती है, ठीक। कई जगह क्या होता है कि डेटा सेट हमारा सिंपल एक्सेल या उसमें नहीं होता है, जेसन फाइल होती है डेटा सेट के लिए। अब देखो ये आ गई वैलिडेट जेसन, इधर लाइन 1 पे आ रहा है कुछ और एंड पे कुछ आ रहा है, तो ये कुछ आइडेंटिफायर लगे होंगे जिसकी वजह से आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में ये आ रहा है, इसको हटा दिया। स्टार्टिंग में कैसे हटाएंगे, एक मिनट, अभी देखो ये गॉट आइडेंटिफाइड, ये केवल कॉमा वाला है ये। अब देखो चला गया ना जेसन वैलिड, हमने केवल एक कॉमा वैल्यू हटाई और ये पूरा ले लिया, आ गई पूरी लिस्ट। ये चीजें किसी भी यूट्यूब में कहीं पे भी ढूंढ लेना, फ्री वीडियो पे, पेड वीडियो पे चले जाओगे पाइथन और पैंडा की, ये चीजें नहीं बताएगा कोई, गारंटी है ये चीज, ठीक। तो दो तीन चीजें हो गई, हमने तुम्हें जेसन भी दिखा दिया सीक्वल पे। अब इसको हम कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट कर दिया, शिफ्ट, और सीक्वल फाइल नहीं ले रहा है क्योंकि हो सकता है मोस्ट ट्रैक नहीं चल रहा है, सीएसपी टू सीक्वल नहीं करेगा, कुछ और फाइल होती होगी, तो देखेंगे कल, इसको देखते हैं, कल याद दिलाना एनडीएफ फ्रेम, देखो टाइप इधर एनडीएफ फ्रेम, इतने मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट नेम एंड सी, ओके, कोड। ठीक ठीक है ठीक है, तो ये हम तुम्हें आगे दिखाएंगे, हमको बताना कि सीक्वल पे करना था और हम लोग सीक्वल पे एरर आ गई थी हम लोगों को, ठीक। तो ओके। अभी हम फिलहाल इसको नम पाई के एरे पे ही रखते हैं, जेसन ज्यादा यूज होता है, ये जो नीचे वाला कमेंट आउट किया ना, कई जगह पे क्या होता है कि हम एक्सेल शीट लेते हैं, उस एक्सेल शीट को हम सीएसवी फाइल को जेसन फॉर्मेट में लेके और फिर अपने डेटा को कहीं पे भी इंजेक्ट कराते हैं, ईटीएल टूल में इंजेक्ट कराते हैं। तो ईटीएल टूल वगैरह क्या है, ये थोड़ा ऊपर लेवल पे है अभी, ये सारी चीजें क्लियर करें, ठीक, आ ओके। गया ये। अब हम आगे आ जाते हैं, अब यही सेम चीज जो अभी हमने किया है, अब हम चाहें कि नमपाई से करना हो तो कैसे करेंगे, नमपाई की तो बातें बहुत हो गई ना, तो हम्म। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हमारे पास नमपाई होना चाहिए,
इंपोर्ट numpy एज as एम np कर लिया np। ठीक, नेक्स्ट लाइन में पहले इसको रन भी करके देख लेते हैं, कोई भी नहीं, कोई नहीं। अब यहीं से हम आगे करते हैं। अब यही सेम चीज हमने numpy क्यों किया है, क्योंकि हमको numpy में इसको इंपोर्ट करना था। अभी तक ये भी इजी है, लेकिन ये पूरा पूरा पैंडास की तरह, इसीलिए देखो कहीं कहीं पे numpy की जरूरत पड़ जाती है हमको। तो यही होता है कि जब कोड बनाते हैं तो हम वहाँ numpy स्टार्टिंग में, जो इंपोर्ट करने वाली चीजें होती है ना, कहीं पे भी थोड़ा बहुत यूज होता है तो उसको पहले ही ले लेते हैं। ठीक, ऊपर वाले कोड का मतलब समझ गया कि CSV में मैंने कुछ कर रखा है, उसको मैंने जेसन में चेंज कर लिया, तो ये मेरा एक्सटेंशन चेंजर एक यूज हो जाएगा जो हम ऑनलाइन यूज करते हैं, पीडीएफ टू डॉक, डॉक टू पीडीएफ। तो वैसे हम एक बना सकते हैं CSV टू जेसन, CSV टू numpy, सिक्वल, कुछ भी जो तुम्हें समझ में आता है, किसी भी टाइप के डेटा को, एक डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में चेंज कर सकते हैं, इतने इतने को यूज करके। लेकिन कैसे यूज करना है वो अभी आगे करेंगे। ठीक, तो ये हमने कर लिया, यहाँ तक आ गया। अब हम लिखते हैं एक एरे। ठीक, नहीं एरे नहीं, अभी हमको इसको करेंगे हम, मान लो कुछ मान लेते हैं इसको, तो वी ए आर वन, वेरिएबल पीछे हम वेरिएबल इसमें नहीं माने ना, तो हम वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक, इज इक्वल टू, अब एनपी ले रहे हैं, पहले हम पीडी ले रहे थे, अब हम एनपी ले रहे हैं। ये चीज समझ में आई ना कि पीडी हमने लिया, पहले पीडी ले रहे थे ना, कहीं पे भी काम कर रहे थे, क्योंकि पैंडा पे काम कर रहे थे, अभी हम नम पाई पे काम कर रहे हैं तो एनपी ले रहे एलाइज हमने numpy वो हैं। कर दिया। डॉट, फिर एस एरे, क्योंकि इसको हम एरे में लेकर जाएंगे, एरे। ठीक, एस एरे। अब एरे में क्या करना है, किसको करना है, किसको करना है, जो मेरी ऊपर फाइल है CSV1, तो CSV अंडरस्कोर वन। अब हमने क्या किया, हमने इसको किया है, या तो हम इस पूरे को हटा ही देते हैं, छोड़ो अभी देखते हैं हटा के क्या होता है, नहीं तो वेरिएबल को वैल्यू दे देंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम numpy एज एरे, ठीक, और numpy एज एरे क्या करेंगे, CSV1 पे, तो हम शिफ्ट एंटर करते हैं, आ गया। यही सेम वैल्यू देखो ऊपर आ रही थी तुम्हारी, जब एरे में कर रहे थे इसको। हाँ करेक्ट। ठीक, numpy एज एरे, और यहाँ पे एज एरे ब्लू आ रहा है, देखिए स्पेस में। ठीक, एज एरे एक साथ लेंगे, तो ये क्या करेगा, numpy एज एरे करेगा CSV1 को। यहाँ तक क्लियर है। हाँ भैया। numpy वाला तो हमने करके दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि कॉलम बेस और रो बेस हम कैसे देखते हैं डेटा। तो हम पहले तो उसी डेटा को उठाते हैं जिस डेटा पे हम काम कर रहे थे। ठीक, CSV1 PD पे, ठीक है, ये हमने ले लिया, और CSV1 PD को हमने यहाँ पे डाल दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे CSV अंडरस्कोर वन। ठीक, इसको जब भी देखा करो ना तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखा करो 1.5 की स्पीड पे, तो बोरियत नहीं होगी। और कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो 1.5 की स्पीड से देखो, उससे तुम्हारा कंसंट्रेशन बनेगा, कंसंट्रेशन बोरियत मतलब नहीं फील। 1.5 पे दिखता हाँ, हूँ। वही वही बेस्ट है। ठीक है, तो डॉट, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे इंडेक्स को, तो डॉट SORT, क्या किसको करना है, इंडेक्स को, अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक, अब यहाँ पे जो चीजें देख रहे हो वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या चेंजेस कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिए स्मॉल ब्रैकेट, अब हम दे रहे हैं AXIS, एक्सेस, एक्सेस पढ़ो ना, X एक्सेस, Y एक्सेस। 0 और 1 देंगे कॉलम और रो के लिए। हाँ, तो यहाँ पे कॉलम और रो के लिए ये इज इक्वल टू 0 या 1, ठीक है, मान लो 0 दे देते हैं, अभी 0 मीन्स रो होता है, 1 मीन्स कॉलम होता तो 1 मीन्स कॉलम। है। और दूसरा होता है असेंडिंग ऑर्डर देना है या डिसेंडिंग ऑर्डर देना है, असेंडिंग को फॉल्स करना है या ट्रू करना है। ठीक,
ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ट्रू। मान लो ट्रू ही कर देते हैं, ठीक है true। ठीक, अब इसको रन करके देखते हैं। अभी इसमें कहीं पे कॉमन इसने है देखो, कहाँ पे वो, देखो, ब्रैकेट ब्रैकेट अच्छा ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं क्लोज किया, देखो ये, तो ये इंडेक्स इसीलिए आया ना, इनकम्प्लीट इनपुट। ठीक, अभी इसको, तो ये आगे कि, अब देखो टॉप बॉटम दोनों इसने दे दिए हैं, और इसने यहाँ पे रोज दिखा दी हैं, कॉलम्स भी दिखा दी हैं, 7 कॉलम्स, 261 रोज। ठीक, और कहाँ तक जा रहा है, 261 हमारा यहाँ तक। अब इसने इसको नहीं ऐड किया ना, इसको नहीं ले रहा, नहीं तो 262 वैल्यू होती जो यहाँ पे हमारी दिखा रही थी। हम्म। ठीक, मतलब ये चीजें ओके, ठीक है, क्लियर है। हाँ भैया। इसको किया था तुमने, हाँ, इसको मैंने अच्छा देखा था ये उसमें वीडियोस में देखे होगे, तुम उसमें गई होगी, वीडियो। हाँ, वीडियोस में थी। तो उसमें पैंडास का है क्या। पांडास का भी है। अच्छा वो जो, पांडास में उसमें ये है कि रिप्लेस करने के लिए है कि हाँ जैसे हम रिप्लेस हाँ, तो यहाँ पे एक्सेस उसमें। जीरो और एक्सेस वन को काफी अच्छे से लेना है। अब देखो एक्सेस जीरो हमने दिया है, और अब हम एक्सेस वन करते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू तुमने देख ली, इसी पे एंटर करके हम इस पे एक्सेस चेंज कर देते हैं और नहीं, इस पे हम दोनों चीजें चेंज करते हैं। ठीक, क्योंकि हमें जब करना ही है तो हम इधर वो चलाएं या ये तो हम तुम्हें बाद में शेयर करेंगे ही। हम्म। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको फॉल्स कर देते हैं, और असेंडिंग को डिसेंडिंग मतलब हो गया तो वो, और ये वन हो गया। ठीक, शिफ्ट एंटर, अब देखो क्या आता है, अब देखो ये यहाँ से वैल्यू बढ़ती जा रही है नीचे की तरफ, लास्ट वैल्यू ये होगी, पहली वैल्यू ये होगी, असेंडिंग फॉल्स की है। और एक्सेस जीरो मतलब, और वन मतलब क्या था, वो समझ में आया। अभी देखो एक्सेस, वन कॉलम। हम्म वन मतलब कॉलम है। हम्म, और कॉलम जीरो मतलब रो। रो, तो ये रो के अकॉर्डिंग दिखाएगा एक्सेस पे, और ऐसे या ऐसे, अभी ये ऐसे दिखा रहा, उसमें ये ऐसे दिखाएगा, तो हम इसको भी हटा देते हैं, और इसको दो चीजें नोट करेंगे एक साथ आते हैं। अब ये ऐसे करना है बढ़ते हुए में, ये तो डेट है यहाँ, 2318 इसने दे दिया, और इसके बाद वैल्यूज ले आ दी, तो अब इनके अगेंस्ट ये फिर वही टॉप इससे लेके और यहाँ तक कर देगा। लेकिन शो ये क्या करता है, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग, ये वाली चीज, तो असेंडिंग ट्रू है, तो जिसको पहले रखना है, अभी देखना यहाँ पे दोनों दोनों को एक बार फिर से देखता हूँ, उस चीज़ को तीन तीन चार चार बार करके देखनी चाहिए, चेंज कुछ समझ में आ रहा है चेंज आ रहा है समझ क्या। में। ये असेंडिंग में आ रहा है। हम्म, जीरो से इसने लास्ट तक ले लिया, और जब हम कर रहे हैं कॉलम वाइज दिखा रहा है वो। हम्म, तो इंडेक्स तो दिखाएगा ही, बट हाँ वो इंडेक्स कॉलम दिखा में रहा है, तो अभी उसके लिए भी अगर हम चाहें तो इंडेक्स हटा सकते हैं ना, इंडेक्स हटा सकते वो तो इंडेक्स हैं। इक्वल को टू फॉल्स कर चाहे, देंगे। जैसे कल वाले में हमने किया था ना कि इंडेक्स हटा दिया था, इंडेक्स इंडेक्स नहीं इक्वल टू दिखाया। फॉल्स, हाँ करेक्ट। ठीक, अच्छा ये तो पांडा तो मेरा कंप्लीट है लगभग। एक हम्म, बार बस कल मैं रिवाइज करूंगा, आज थोड़ा टाइम नहीं मिला जाता। तो तुम इस आज बीच में एक काम थोड़ा। करना कि थोड़ा नमपाई कर लेना। अब नमपाई का सेशन तुम लोगे, हम इन बिटवीन पाईटॉल्च कर लेंगे, तो ओके। दोनों लोगों का, ठीक अब हमें हम ही दोनों को रखना, बाकी को हम सबको हटा देंगे ग्रुप से। है। ठीक, ठीक है भैया। अभी यहाँ पे हमने क्या किया था कि अब इसको ही ऐसे ले लेता हूँ, यही कंट्रोल सी अगले इसमें, और इसको, भाई देखो सबकी जॉब चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। लेकिन उसमें भी आधे घंटे नहीं टाइम निकाल पा रहे, 1 घंटे अपने लिए, तो फिर आईटी में नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कॉलम नेम क्या है, वॉल्यूम है, ओपन है, हाई लो, डेट। अभी पहले क्या, अभी नीचे वाले में है, ये ऊपर वाले में क्या हो रही थी, डेट इधर आ जा रही थी हमारी,
ये स्विच हो रही थी। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करें, अब हमने यही फाइल ले ली। ठीक, अब यहाँ पे हम CSV के साथ क्या करें, CSV को हम ऐसे ही रहने दें। फिर यहाँ पे हम ये सारा हटा दें, यहाँ से डॉट हटा दें, और ब्रैकेट, अब हम इसको लिस्ट रूप में लेते हैं, तो हम कॉलम नेम देंगे और रो नेम देंगे। अब हम कुछ रिप्लेस करना चाहें, ठीक है, तो हम कॉलम नेम और रो नेम कहाँ पे देंगे, देखो हमें नीचे पता है कि कहीं पे मेरे डेटा के अंदर नल वैल्यू है। ठीक है, कैसे पता है, कि यहाँ पे जाके अगर हम देखेंगे तो ये देखो नल वैल्यू है हमारी 254, 255, 256, इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पे भी हम चले जाते हैं, यहाँ पे भी हमको, तो इसको ओपन कर लेते हैं। हम टॉप की रोज में भी कुछ नल वैल्यूज डाल देते हैं। तो हम कुछ नल वैल्यू क्रिएट करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू तो ऑलरेडी है यहाँ पे, लेकिन वो बॉटम रोज में ही है, टॉप में नहीं। क्या किया, फाइल में कुछ नल वैल्यूज क्रिएट कर दी हैं, टॉप की रोज में भी और बॉटम में भी। तो हमें टॉप बॉटम दोनों दिखाता ना बाय डिफॉल्ट, तो आ जाएगा वो। अब यहाँ पे हम चाहते हैं किस में करें चेंज, तो हम ये चाहते हैं कोई भी नल वैल्यू है उसको हम किसी नाम से फिल करते हैं। तो मान लो हमारी जैसे लो की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, तो हम पहले लेंगे किस में चेंज करना है हमको, तो ये हम लेते हैं LOW, लो में। ठीक, और अगर हम चाहते हैं कि रो में भी कोई हो, तो पहले हम देंगे कॉलम नेम, CSV के साथ हमने दे दिया कॉलम नेम। ठीक है, फिर हम देंगे रो नेम। अब रो नेम क्या देना है, तो रो का नेम जो है हमको वो भी रो नेम, या रो नंबर दे दे, किस रो नंबर में हमको जाके चेंज करना है। ठीक है, तो ओके। इसके वाले में क्या था, हमने किस में फर्स्ट रो में ही दिया था, हम फर्स्ट रो ही दिया। तो रो हमारी फर्स्ट हो गई, बाद में कुछ होगा तो चेक कर लेंगे, अभी एंटर करते हैं। तो ये क्या दे रहा है, NV फ्लोट है, फ्लोट वैल्यू है ये। ठीक, इसने ये दिखा दी, लेकिन अभी हमें चेंज क्या करना है वो हमने नहीं दिया। तो चेंज करने के लिए हम क्या देंगे, हम यहाँ पे देते हैं इज इक्वल टू, हम एक लिस्ट वैल्यू इसके वो वैल्यू दे देते हैं। अब देखो ये क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि वो हमारी फ्लोट वैल्यू फिक्स्ड है। तो फ्लोट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट वैल्यू तो देना पड़ेगा ना हमको ये। तो या तो हम यहाँ पे अब पाइथन की एक चीज लगाएं कि हम फ्लोट वैल्यू में चेंज करें। तो फ्लोट होता है ना, क्या लिखते हैं, या फ्लोट को क्या लिखते हैं, एफ एल ओ टी लिखते हैं, है FLOAT। फ्लोट। अब फ्लोट में चेंज करेंगे किसको, हम दे देते हैं 1 0 0 0 या 0.000001। ठीक, ये कोई वैल्यू हम मान लो देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है, चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि DF, अच्छा डेटा डेटा सेट ये हो गया, डेटा फ्रेम रो, रो इंडेक्सर। अब ये रो इंडेक्सर वैल्यू है, उसके बाद मेरी वैल्यू है, तो हमारी रो इंडेक्सर के बीच में हमने स्पेस नहीं दी। ठीक, अब देखते हैं वैल्यू क्या है, फ्लोट वैल्यू हम ले रहे हैं, फिर नहीं ले रहा है, कॉलम इंडेक्सर, और फिर ये कॉलम DF डॉट लॉक। अच्छा ये देखो ये भी कमांड यहाँ पे दे रही है, लॉक कमांड दे रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलो कोई वैल्यू नहीं देते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं 0 0 0 0 1। अब क्या है, एक मिनट इसको देखते हैं। डेटा टाइप चेंज कर, जब हम देख रहे हैं तो हमारी नल वैल्यू 0 इंडेक्स 0 के अंदर है, 1 के अंदर लो में कोई नहीं है। हो सकता है यहाँ पे इंडेक्स का कुछ, तो लो वैल्यू किस में देना है, किस उसमें, हम यहाँ पे 0 करके देखें जरा, फिर भी नहीं आ रहा है। और अभी आ गया रो के अंदर हमको करना है, चलो इसको हम चला के देखते हैं। तो ये चला तो है, लेकिन
इसमें कुछ है कि नहीं, कुछ चीज़ें एक दो बार करनी पड़ती, ध्यान से उतर जाती है। कुछ हमें दे रहा है एरर में कि डीएफ कॉलम ये वैल्यू होती है, इसकी जगह हमको यूज़ करना है ये, क्योंकि ये चेंज हो चुकी है पेंडा 3.0 लॉक पे। लॉक और आई लॉक यूज करते हैं ना। लॉक और आई लॉक, तो वही। लॉक आई लॉक यूज़ करना है, ये भी हमको देना चाहिए यहाँ पे, बट ये नहीं हम्म। ले रहा है, तो लॉक वाला यूज़ कर लेते हैं, लॉक और आई। चलो, अभी अब ये रह गया तुम्हारा डेटा टाइप पे हमारा, जो आज हम स्टॉप कर रहे हैं वो हम्म। लॉक आई लॉक बच गया है, ड्रॉप, और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो हम सोच रहे हैं इसको बाद में कवर कर लेंगे, और कल से स्टार्ट करेंगे मिसिंग डेटा पे काम करना। ठीक। मिसिंग डेटा। ओके। तो कल वो देख लेंगे। अब यहीं पे एक चीज़ और हम ट्राई करके देख सकते हैं, CSC_1, और लॉक का ही चलता है, LOC, लॉक के साथ ही चलता है, ये डॉट लॉक होगा, कभी भी यूज़ करोगे तो डॉट लॉक ही यूज़ होगा। ठीक। और डॉट लॉक, ठीक है, डॉट लॉक, फिर उसके बाद हम दे देते हैं कॉलम, हमें कौन सा रो कॉलम लेना है वो, फिर दे देते हैं कॉमा, और हमको दो चीज़ें देते हैं, हम पहले यहाँ से उठा लेते हैं कौन कौन सा, हम लो और ओपन, ओपन और लो दो दे देते हैं, ठीक है, मल्टीपल के लिए काम कर जाता है ये तो। LOW, नहीं, LOW लो, और दूसरा कौन सा बोले थे, ओपन। ओपन। ठीक, कॉमा देके OPEN, कॉमा दे दिया। ठीक, ये हमारा आ गया, लेकिन ये हमारा होना चाहिए था इसके अंदर, तो यहाँ पे भी हम यही देंगे। अब इसके सारे पे ही अप्लाई कर देगा। ठीक, तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब इसको रन करके देख सकते हैं, लेकिन इसको रन करने से पहले ऊपर वाले को कमेंट डाउन करना पड़ेगा, तब ये पता चल जाएगा ले रहा है कि नहीं ले रहा। ये कहाँ लगा दिए अभी, अच्छा ये लगा हुआ है। ठीक, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये तो आ गए। ओके, अच्छा ये वाला हमने करली ब्रैकेट ले लिया था। ठीक, आ जाना चाहिए। अब क्या ले लिए, कॉमा, ये टू कर लो, क्योंकि एक की वैल्यू जीरो ले लेगी, वैलिड फिल्टर, ठीक है, जीरो ले लेता है, लाइन थ्री, ये भी नहीं ले रहा है, मतलब कि ये यहाँ से डुप्लीकेट हो चुका है। ठीक है, हम कर रहे हैं, तो फिर एक और ऑप्शन बचता है, CSV_1 डॉट LOC, 1,2, 1,2, लॉक के साथ स्मॉल ब्रैकेट चलेगा। फंक्शन है ना डॉट लॉक। फंक्शन तो जितना हम यूज़ कर रहे हैं सारा ही फंक्शन है ना, तो डॉट लॉक के साथ स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं, कर अगर सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट का होता तो ये सिंटेक्स एरर यहाँ पे देता ना, ना कि कॉलन पे देता। यहाँ पे ओके। हमको लग रहा है कि कॉलन की जगह हमको कॉमा यूज़ करना था। ठीक, अगर कॉलन की जगह कॉमा यूज़ करना था तो ये अभी चल जाना चाहिए,
ये फिर यहाँ पे आया क्योंकि ये इसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, तो फिर यहाँ पे भी एक लगना चाहिए। हाँ, अब देखें और कहीं तो नहीं दिखा रहा है। शिफ्ट एंटर, अब ये यहाँ पे दे रहा है। इसको हैश करते हैं और इसको कॉमा कर लेते हैं, आ गया। ठीक है, वो कभी कभी चीज़ें ना दिमाग से निकल जाती हैं। अब देखो इसने क्या ले लिया, यहाँ पे हम 0 और 1 की वैल्यू दें, तो ओपन में क्या ले लिया इसने, ओपन में ले लिया और लो के अंदर ले लिया, तो लो पे हमको वैल्यू दिखा रहा है। कौन सी वैल्यू दिखा रहा है, अभी हमने चेंजर वाला चला नहीं ना हमारा, तो चेंज वाली वैल्यू तो हम अप्लाई नहीं कर पाए। इज इक्वल टू क्या करना था। अब इसी पे हम देखें एक बार कि इज इक्वल टू करके हम इसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये केवल व्यू करने के लिए। ठीक, तो ये ऊपर वाले पे लॉक पे ये ऐसे चलना चाहिए इसको, बट हम कोई नहीं इसको कर नए सकते। वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर से ये सारी चीज़ें चलती जा रही हैं। नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो चल जाएगा इक्वल वैल्यू करके। इक्वल वैल्यू भी हमने फाइल भी चेंज कर दी ना, यहाँ ठीक पे है। हमने ABC1 की है, उसको हमने CSV1 पे लिया है, और फिर CSV1 से हम इसको चला रहे हैं। और पहले हमारी जो चल रही थी वो CSV वैल्यू चल रही थी, ये देखो ABC चल रही थी, यहाँ पे हम ABC1 से यूज़ करना शुरू किए। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा लॉक वाला, कि लॉक वाले में है तो हमारा किस तरह से चलेगा। ये दोनों चल नहीं रहे, इनको कल याद से देख लेंगे एक बार। ठीक, और इसके इसके सिवा एक चीज़ और होती है, वो होती है जैसे इसको ही हम इसी को ले लेते हैं। ओ, अगर फाइल चेंजिंग की वजह से इशू आ रहा होगा तो भी, लेकिन फाइल की लोकेशन दोनों जगह सेम है, तो हमें कोई इशू लगता नहीं है उससे, क्योंकि सेम लोकेशन पे बस फाइल नेम चेंज है। तो ये है CSV_1, और इसके बाद आता है डॉट आई लॉग। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद हमें जो चेंज करना है, मान लो 0 और 1। ठीक, तो ये कर दिया, अब इसका run कर देते हैं। ये दिखा रहा है हमको फ्लोट वैल्यू क्या आ रही है, और ये फ्लोट 64 वैल्यू आ रही है। ठीक है, NP नमपाई की। ठीक, क्योंकि हमें शायद लास्ट में लग रहा है हमने नमपाई एरे में चेंज किया है ना, तो वो ऐसे ही है। तो ये NP जो दिखा रहा है ना, ये इसीलिए दिखा रहा है, नहीं तो ये DF दिखाता, हो सकता है इसी वजह से ये एरर मैसेज हमें आ रही है। कोई नहीं, वो हम कल देख लेंगे। NP फ्लोट वैल्यू आ रही है ये। तो ये हो गया आई लॉक का, और लॉक का भी देख लिए। अब आई लॉक में भी तुम्हें चाहिए कि एक्सेस के साथ हमको देखना है, किसी एक्सेस पे देखना है, तो हमें किसके लिए देखना है, मान लो हमें ओपन के लिए देखना है। ठीक है, तो हमारा ये तक तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ये, Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक, और अ, ये इसमें हम अब क्या करेंगे कि हम इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, मान लो डिलीट करना है, तो डिलीट हम कर सकते हैं। आई लॉक का तो हो गया तुम्हारे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे किसी चीज को, मान लो ड्रॉप कराना है। ठीक, तो ड्रॉप कराएंगे तो क्या करेंगे, हम अब चाहते हैं कि किसको हम ड्रॉप कराएं, तो हमको मान लो हमें ड्रॉप कराना है ओपन को। ठीक, तो OPE कोई भी नेम होता है तो वो स्ट्रिंग पे ही जाता है। ठीक है, और किस में कराना है हमें, एक्सेस किसके साथ करना है, AXIS इज इक्वल टू 1 या 0, जो भी देना हो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमको इसको आई लॉक हटा देते हैं और इसको करते हैं। तो भी ये एक्सेस इज इक्वल टू होता है, एक्सेस इज इक्वल टू तो सही दे रहा, फिर एक्सेस ओपन। ओके, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, शिफ्ट, अभी ये आ गया, तो ड्रॉप हो गया। अब इसको अगर हम देखेंगे भी ना, नहीं आया यहाँ पे, इसने कुछ एरर दे दिया है, CSV की एरर, PD रीड CSV CSV1 CSV। ओके, आई लॉग कितने
और इसमें ओपन पे दिया है, ओपन, ओपन में ओ कैपिटल है ना। आ गया। अभी देखो इसमें से ओपन जो है वो ड्रॉप हो गया, दिखा। हम्म। तो एक्चुअली उसमें उसमें हम जब देख रहे थे ना, तो यहाँ पे ये ओपन जो कैपिटल ओ के साथ था, तो इसीलिए इसने एरर में भी वही चीज़ दी थी, वो एरर भी कैप्चर हो गई है रिकॉर्डिंग में। तो कल यहाँ यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम कल क्या करेंगे, अभी हमको ये समझ में आ गया कि क्या करना है। कल हम एक बार बेसिक से सारी कमांड्स देखेंगे पैंडा की, ठीक है। ओके। और उसके बाद हम्म। हैंडलिंग विद मिसिंग डेटा, जैसे ड्रॉप ना, फिल ना, फिर तुम्हारा डुप्लीकेट वैल्यू। तो अब जो काम आएगा, अभी देखो हमने तुम्हें चेंजिंग बता दी, चेंज कैसे करते हैं वो। हो सकता है तुमने जो वीडियो देखी उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आज के लिए यही करते हैं, कल फिर से ज्वाइन करते हैं, कल बाकी चीज़ों पे काम करके देखेंगे। तो आज की रिकॉर्डिंग यही बंद करते हैं।